तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा था कि अभी उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो जहाज़ है वो डूब जाएगा या फिर वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके जो जहाज़ है उसके पीछे काले बादल छा गए थे बहुत पूरे और तूफान आ गया था। और समुद्र की जो लहरें हैं वह बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी और उनके जहाज़ में भी पानी भरा गया था और उनका जो शिप था वो एक तरह से डूबने की कंडीशन में आ गया था। उस पूरे जहाज़ में पानी ही पानी भरा गया था, उसके पाल वगैरह सब टूट गए थे। और फिर वो जब नीचे जाता है तो वो देखता है कि उसकी जो बेटी है सुजन, उसकी भी लग गई होती है और उसके जो सर पर है, अपन जिसको गुम्बा बोलते हैं, वो हो जाता है। तो उसके बारे में बताया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वो पानी कंट्रोल भी कर लेते हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge cover across the gaping holes. कैसे भी करके मैंने थोड़ा सा उसमें जोर लगाकर पाल बांधा और जो भी गैपिंग वाले होल्स थे, लकड़ी के छेद थे, उनमें जो पानी आ रहा था वह बंद किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ जो पानी था वह आए जा रहा था अंदर, बट मोस्ट of it was not being deflected over the side। और वो जो है पानी है अंदर आ ही रहा था, मतलब पता नहीं कहाँ से। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuit। और हमको सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ आई जहाँ पर हमारा जो हैंड पंप है, जो पंप हाथ से काम करता था, वो भी ख़राब हो गया। वो कैसे ख़राब हुआ कि उसमें जो है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और ये सब जमने लग गए, ब्लॉक हो गए। और इलेक्ट्रिक पंप भी जो था वह पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और वो जो है डरावनी गति से पानी का लेवल बढ़ रहा था। थ्रेटनिंगली का मतलब होता है डरावनी गति से। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन wrenched ओवरबोर्ड। और मैं जब वापस ऊपर गया तो मैंने देखा कि मेरे जो 2 हैंड पंप थे वो भी जब वो लेखक गिरा था तब उसके साथ गिर गए थे। अलॉन्ग विद द फर्स्ट सेल, द जीप, द डाइडनेस एंड द मेन एंकर। और उसके साथ साथ लंगर और जीप, मतलब वो छोटी नाव, और उनके जैकेट्स वगैरह जो भी चीज़ें थी सारी गिर गई। देन आई रिमेंबर वी हैड अनोदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि यह एक इलेक्ट्रिक पंप चार्ट रूम के फ्लोर पे भी है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क। और मैंने इसको कनेक्ट किया बाहर वाले पाइप से और देखा, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि ये चल रहा है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। और हमने जो है बिना रुके, मतलब बिना रुके हमने रूटीन जारी रखा पंपिंग करने का, स्टीयरिंग संभालने का और पानी भर वर्किंग द रेडियो, मतलब सिग्नल भेजने का रेडियो से। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेड कॉल्स। हमने जो भी वो संदेश भेजे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था, ऐसा होना ही था क्योंकि हम ओशन के बहुत कोने में थे। सूज मतलब उसकी लड़की है। सूज हैज़ फॉलन अलार्मिंगली, शी हैड टू एनर्मस ब्लैक आइज। और सुजन जो है उसके वो जो घुमा था वो बढ़ गया और उसकी जो आँखें थी वो काली पड़ गई। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म्स। और उसके आर्म्स पे एक कट भी लग गया था। When I asked why she had not made more of her injuries before this, और मैंने उससे पूछा कि तूने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया, तो वो बोलती है, शी रिप्लाइड, वह कहती है, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने कहा कि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी जब आप हमें बचा रहे थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hour rest in rotation। हमने 3 जनवरी हो गई थी और हमने जो है इतना पानी बाहर निकाल लिया था कि हम 2 घंटे के लिए
थोड़ी देर रेस्ट कर सके। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेंडमस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट। और कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा पानी लीकेज हो रहा था, मैंने देखा कहाँ, तो वो मुझे मिल गया। आई फाउंड दैट nearly all the boats main reef frames were smashed down to the keel। और मतलब वो जो था, जो भी होता उस कील के टुकड़े, मतलब कील जैसा था। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सपेक्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। और जो वो पार्टीशन था, वो जो जहाज के सेक्शन था, वो टूट गया था। We had survived for 15 years since the wave hit। और हमको उन लहरों का सामना किए हुए 15 घंटे हो गए थे, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। और वेव वॉकर जो है, उनकी नाव का नाम है, उसमें बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। आई चेकड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट there were two small island a few hundred kilometers to the east। और मैंने जो है वो चेक किया और देखा, तो वहाँ पे पता पड़ा और कैलकुलेट किया कि रास्ते में जो है 2 आइसलैंड आएंगे, मतलब थोड़े 100 किलोमीटर के आसपास एक आइसलैंड आएंगे ईस्ट में। वन ऑफ देम, और उनमें से एक अम्स्टरडम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और उसमें एक आइसलैंड पर फ्रेंच के जो साइंटिस्ट है वो परीक्षण कर रहे हैं। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिंकलिक्स इन द वेस्ट ओशन, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट फेल our chances would be slim indeed। The great wind have put our auxiliary engine out of action। और मतलब वो जो हम वहाँ तक भी कैसे पहुँचेंगे वो सोच रहे थे। और उनका जो जहाज़ का जो इंजन था, एक्सीलरेटरी इंजन, मतलब वो हवा और इनका सामना करते करते वो भी परेशान, मतलब ख़राब हो गया था, काम करना बंद हो गया था। ऑन जनवरी 4, मतलब 4 जनवरी आ गई थी, उन्हें 36 घंटे पूरे हो चुके थे लगातार पंपिंग करते हुए। पंपिंग मतलब पानी बाहर निकालते हुए। वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। और कुछ ही पानी बचा हुआ था जहाज़ में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। और थोड़ा पानी बचा था और हम जल्दी चलने के लिए उस पर पाल भी नहीं बांध सकते थे, क्योंकि हवा चल रही थी और पानी अंदर आ जा रहा था। वी कुड नॉट सेट प्रेशर ऑन द रेगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और रस्सियों का जो बल था वह जो है नीचे के हिस्से को तोड़ देता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड वर। और मैं इनके बारे में ही सोच रहा था कि हम जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँच जाएं। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मेरी जो है उसको सम कॉर्न बीफ मतलब गाय का मांस और क्रैकर बिस्किट, थोड़े बिस्कुट मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और हमने जो है 2 दिनों में हमारा पहला भोजन किया। बट आवर रिस्पेक्ट वॉज शॉर्ट लिव्ड। और हम जो थे हमने बहुत कम रेस्ट लिया था। एट 4 PM ब्लैकआउट बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और वापस 4 बजे काले बादल हमारे पीछे मंडराने लगे। विद इन द ओवर द वाइंड वॉज बैक टू 14 knots एट द सीज वर गेटिंग हायर। और मतलब हवा की जो गति थी वो बढ़ रही थी और लहरें भी ऊंची ऊंची उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरेट थ्रू आउट द नाइट। और रात मतलब 4 जनवरी की रात तक मतलब मौसम बिगड़ता गया। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5। और मतलब बाय डाउन का मतलब 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। और हमारी जो सिचुएशन थी वो वापस बिगड़ गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन। और जब मैं अपने बच्चों के पास गया तो जॉन जो उसका बच्चा है, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट
तो मैंने उसे संतुष्टि दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, उसने कहा कि लेकिन पापा ही अब नहीं डरते, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑलवेज टुगेदर, हम मरने से बिल्कुल नहीं डरेंगे अगर हम सब साथ हैं। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप, मम्मी, सुजन और मैं। ओके स्टूडेंट, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।